अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? दोस्तों आज मैं गया कुवैत के लिए। मैंने अप्लाई किया हुआ था, तो मैं इंटरव्यू के लिए गया। दोस्तों आपसे आज ये शेयर करूँगा कि अगर आपने भी मेरी तरह कुवैत, कतर, सऊदी अरब या गल्फ़ कंट्री के लिए साइट सुपरवाइज़र, सिविल के लिए इंटरव्यू देना है, तो ये वीडियो लाज़मी देखिएगा। आज मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन-कौन से सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस किस्म के सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं भी 2 साल से गल्फ़ कंट्री के लिए ट्राई कर रहा हूँ, मगर अभी तक बात नहीं बनी। मैंने पहले भी कतर और सऊदी अरब जाने के लिए इंटरव्यू दिया था। उसमें जो सवाल पूछे गए थे, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो के लिंक हैं, आप देख सकते हैं। इंसान को ट्राई करना चाहिए, किसी भी वक़्त बात बन सकती है, लेकिन अभी तक मेरी सिलेक्शन नहीं हो सकी। अभी मैं लाहौर में जॉब कर रहा हूँ, सब इंजीनियर की जॉब, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में, और मैं अक्सर इंटरव्यू और टेस्ट देता रहता हूँ गल्फ़ कंट्री के लिए। आज भी मैं एक प्राइवेट वीज़ा एजेंसी जो कि इंटरव्यू ले रही थी, मैंने पहले से अप्लाई किया हुआ था। ये एक प्राइवेट एजेंसी है जिसका नाम मैं नहीं बताना चाहता, कंपनी का नाम भी नहीं बताना चाहता। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताता हूँ कि मुझसे क्या-क्या सवाल पूछे गए, ताकि आपको भी इंटरव्यू देने में आसानी हो। इंटरव्यू में किस किस्म के सवाल पूछे जाते हैं, चलें आपको बताता हूँ कि सबसे पहले इंटरव्यू कैसे स्टार्ट हुआ था। उन्होंने मुझसे पूछा, अपना तारुफ़ करवाएँ। दोस्तों आपको ये बताता चलूँ कि इंटरव्यू इंग्लिश में होता है, ठीक है दोस्तों? इसलिए अपनी इंग्लिश बेहतर करके जाना। उन्होंने कहा अपना तारुफ़ करवाएँ, मैंने इंग्लिश में बताया कि मेरा नाम बाबर नसीम है, और मैंने ये भी बताया मैं कहाँ रहता हूँ, मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है, मेरा तजर्बा क्या है, किस कंपनी में काम किया है, वगैरह-वगैरह। दूसरा सवाल जो है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ और बताता हूँ कि दूसरा सवाल क्या था। दूसरा सवाल था, पहला सवाल जो था वो अपना माय इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ये था। दूसरा सवाल ये था, ग्रेड 60 का सरिया क्यों इस्तेमाल किया जाता है? मैंने जवाब दिया, क्योंकि ग्रेड 60 के सरिये की स्ट्रेंथ 60,000 पीएसआई है और ये ज़्यादा लोड बर्दाश्त कर सकता है, कम मकदार में ज़्यादा ताकत देता है, बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा बर्दाश्त करता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने इसका जवाब दिया। जो तीसरा सवाल था वो ये था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तीसरा सवाल था, दर्जा अव्वल की ईंट कितने टेम्परेचर में बनाई जाती है? इसका जवाब मुझे नहीं पता था, लेकिन बाद में मैंने इसका जवाब देखा तो दर्जा अव्वल की जो ईंट है 900 से लेके 1100 डिग्री टेम्परेचर तक बनाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, गल्फ़ कंट्री में ईंटें इस्तेमाल नहीं होती, फिर भी उन्होंने ये सवाल किया। सवाल नंबर 4 था, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। सवाल नंबर 4 था, सॉलिड ब्लॉक क्यों इस्तेमाल होता है और हॉलो ब्लॉक क्यों इस्तेमाल होता है? मैंने जवाब दिया, सॉलिड ब्लॉक इसलिए इस्तेमाल होता है कि ये ज़रा लोड बर्दाश्त कर सकता है, और हॉलो ब्लॉक ज़्यादा ऊंचाई पर इस्तेमाल होता है क्योंकि ये लाइट वेट होता है, इसको लगाना आसान होता है। सवाल नंबर 5 जो था वो था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सवाल नंबर 5 था, सेफ्टी क्यों ज़रूरी है? मैंने जवाब दिया, हादसात से बचने के लिए, वर्कर्स की हिफाजत, और कंपनी के कवानीन में भी ये शामिल होता है कि वो सेफ्टी करें। ठीक है दोस्तों, ये मुख्तसर जवाब दिया था मैंने। सवाल नंबर जो 6 था वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। सवाल नंबर 6 था, बीम और कॉलम में क्या फ़र्क है? मैंने जवाब दिया, बीम हॉरिज़ॉन्टल मेंबर है जो लोड को कॉलम के ऊपर ट्रांसफ़र करता है, और कॉलम जो है वो लोड को फाउंडेशन में ट्रांसफ़र करता है, और फाउंडेशन जो लोड है वो ट्रांसफ़र करती है ज़मीन के ऊपर लोड को। ठीक है दोस्तों, इतना सा ही जवाब दिया है, इतना ही जवाब बनता था। सवाल नंबर 7 मैंने जो मुझसे जो पूछा गया था वो ये था, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ।
सवाल नंबर 7 था कंक्रीट करवाने से पहले क्या करना चाहिए? दोस्तों ये बहुत ही कॉमन सवाल है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है। इसका जो जवाब है वो ये है कि मैंने इसका जवाब दिया फार्म वर्क चेक करना चाहिए, सरिया चेक करना चाहिए, ठीक है? कवर चेक करना चाहिए, कवर ब्लॉक जिसको हम गट्टी कहते हैं वो चेक करनी चाहिए, लेवल और अलाइनमेंट चेक करनी चाहिए। इसके अलावा एमईपी क्लियर करना चाहिए। दोस्तों एमईपी का मतलब है बिजली के जो पाइप डाले जाते हैं या प्लम्बिंग के पाइप डाले जाते हैं छत में या स्लैब में कंक्रीट करने से पहले, वो चेक किए जाते हैं। फिर इसके अलावा इंस्पेक्शन की अप्रूवल लेनी चाहिए, फिर कंक्रीट करनी चाहिए, ठीक है दोस्तों? सवाल नंबर 8 जो था वो ये था, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। सवाल नंबर 8 था अगर लेबर गलत काम करे या सही ना करे तो क्या करोगे? मैंने जवाब दिया इसका मैं इन्हें गलती समझाऊंगा, सही तरीका बताऊंगा, काम की निगरानी करूंगा और ज़रूरत पड़ने पर काम दोबारा दुरुस्त करवाऊंगा। ठीक है, इतना सा ही मैंने इसका जवाब दिया। सवाल नंबर 9 और आखिरी सवाल था, टोटल मुझसे 9 सवाल पूछे गए थे। ठीक है, ये आखिरी सवाल था। आखिरी सवाल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। आप कौन-कौन सी ड्राइंग स्टडी कर लेते हैं? मैंने इसका जवाब दिया कि मैं आर्किटेक्चर जो है वो प्लान होता है, ठीक है दोस्तों। स्ट्रक्चर ड्राइंग जो है दोस्तों वो सरिये की ड्राइंग होती है। फाउंडेशन की ड्राइंग और कॉलमों और स्लैब की ड्राइंग और इसके अलावा एलिवेशन और सेक्शन की ड्राइंग स्टडी कर लेता हूँ, ठीक है। ये 9 सवाल मुझसे पूछे गए थे। इसके बाद मुझे सी यू अगेन कहा गया और इंटरव्यू ख़त्म हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा और आपको आइडिया हो गया होगा कि कितना और कैसे और किस तरह के सवाल किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।